गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन साइंस स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स बहुपद। उसमें एक टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसको यूपी टेट में भी इस पर क्वेश्चन आता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जिसमें ग्रुप मेथड, फार्मूला मेथड, कई प्रकार के मेथड हैं जिसको हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे कि आने वाले समय में बहुत हमारा मैथमेटिक्स जो है अच्छा हो। यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सही है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है आर.एस. अग्रवाल का है, इफ पॉलिनोमियल्स ax³ + bx² - 5x + 2 हैज x + 2 इज ए फैक्टर। मतलब इसका x + 2 क्या है, फैक्टर है, एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12। जब रिमाइंडर 12 आ रहा तो उसका डिवाइडेड फैक्टर क्या है, x - 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। फैक्टर थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। फैक्टर थ्योरम करने से कोई फैक्टर आपका फंक्शन f(x) दिया है = x + 2, इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि रिमाइंडर 0 है, तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आने पर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। जो वैल्यू पुट करेंगे ये इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या हुआ, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ओके। मतलब अगर वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है तो समझिए फैक्टर। तो ऑलरेडी इसके फैक्टर्स आपके एक दिए हुए x + 2, तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फैक्टर आया तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसका फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा। तो यहाँ पे x + 2 है, gx = 2, पॉलिनोमियल px = मान लिया हमने, ax³ + bx² - 5x + 2 और gx = x + 2। अब यहाँ पे और दूसरा इसका दिया हुआ है जिससे डिवाइड करना hx की वैल्यू x - अब ये जो x + 2 है इस पॉलिनोमियल का px का फैक्टर है, तो देन यहाँ पे निकालें 0, x = -2, x + 2 = 0, तो x = -2 पुट करेंगे px में, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अभी हमने बताया कि जो फैक्टर होगा उसका रिमाइंडर 0 लेंगे। तो a इंटू यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2 = 2। अब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑड है माइनस का तो माइनस साइन ही आएगा। 2 2 4 4 2 8 है। फिर 2 2 4 -+7 है तो प्लस होगा, -+ 5 2 10 2 12 प्लस है तो इस तरफ ले जाएंगे भैया तो क्या होगा, -12। अब इन दोनों में 4a माइनस कॉमन ले लें, कॉमन लेने पे माइनस कटेगा, 4 3 12, तो पहला इक्वेशन बन गया 2a - b = 3, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसी प्रकार हम लोग जो सेकेंड दिया हुआ है x - 2, ये इसका क्या है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड मतलब इसका रिमाइंडर ये फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो इसके लिए रिमाइंडर से क्या दिया, लिमिट रिमाइंडर 12 दिया। ये फैक्टर नहीं तो इसका रिमाइंडर होना चाहिए, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या दिया, 12। यहाँ पे rx का मान क्या लेंगे, 12, और x - 2 है तो x + 2 पुट करेंगे इस फंक्शन px में। तो यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, b² 2 का स्क्वायर प्लस 4b 5 2 10, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8 इंटू a होगा 8 हो जाएगा, और 2 2 4 4b 5 2 10, 10 में से 2 जाएगा तो -8 होगा, -8 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ जाएगा पॉजिटिव, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों में 4 कॉमन है भैया, 4 कॉमन लीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 4 5 जाओ, सेकेंड इक्वेशन बन गया 2a + b = 5। तो अब क्या करें भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इससे b भी कटेगा, तो 2a - b प्लस सेकेंड इक्वेशन है 2a + b = 2 हो जाएगा, 3 है इस तरफ प्लस 3 5 8। अब b भी कट जाएगा सेपरेट में पे, 2 + 2 4 है, 4 2 a का मान आ गया, a का मान चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड इक्वेशन में, तो पुटिंग सेकंड में, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस b = 0, तो 20 कट हो जाएगा, 5 में से 4 कम होगा -। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, a का मान 2 और b का मान 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसको समझिए देखिए। अब इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन इसी थ्योरम का, इसमें a की वैल्यू फाइंड करें। इफ x
x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। अब इसका देखिए यहाँ भी फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ माइनस है तो x बराबर क्या पुट करेंगे प्लस और रिमाइंडर का मान क्या होगा 0। तो लेट मान लें px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। देन gx जो फैक्टर है सेकेंड x माइनस ए इक्वल टू 0 x इक्वल टू प्लस ए बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ए जो फैक्टर ऑफ px तो पुटिंग x इक्वल टू a तो a का क्यूब a हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a का क्यूब प्लस यहाँ x रखें तो 2a हो जाएगा प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस माइनस कैंसिल। अब 2a 1 है जुड़ जाएगा 3a माइनस 1 माइनस इसका तो हो जाएगा प्लस 1 3a इक्वल टू 1/। इस प्रकार से फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन खत्म। 2 क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज। तो उसके लिए कुछ फार्मूला सीखेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज में 2 प्रकार के हैं, एक विदाउट फार्मूला एक फार्मूला। FXCT ORISATI फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला सम आइडेंटिटी। पहला फार्मूला है हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको 8 में पढ़ा a स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2ab प्लस दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा बीच में a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू डबल 2ab प्लस तीसरा है फर्स्ट सेकेंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ये हम लोगों ने क्लास एफ में पढ़ा। इसके आगे क्लास 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखिए ए क्यूब प्लस प्लस में तो यहाँ पे माइनस होगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अगर यही चीज निगेटिव में होगा तो आगे माइनस हो जाएगा a माइनस बी में बाकी सारे पार्ट सेम यही चीज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सब पार्ट। इसी प्रकार को फॉर्मूला नंबर 6 क्या a प्लस बी प्लस सी का होल a प्लस बी का होल a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी ब्रैकेट में ए प्लस अगर ओपन कर दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर प्लस बी का 2 पावर ए 7 माइनस a माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3। फॉर्मूला नंबर 8 है a प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। नेक्स्ट 9 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नेक्स्ट इसी पे नेक्स्ट है इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 रखने पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका होगा 3। जितने फार्मूला है ओके। अब इसी फार्मूले पर कुछ हम फैक्टराइजेशन करने की कितनी विधियां हैं उसको देखा जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड है इसका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहला मेथड है। इसी पर एक हम लोग इसमें एचसीएफ वाला मेथड होता है कि जो एचसीएफ होगा उसी को कॉमन फैक्टर कहेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चंस है एग्जांपल के तरीके पर इस मेथड को समझने के लिए। 18x² y माइनस 24xy। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा होगा, एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को लेंगे दोनों। अब देखिए यहाँ पे 18 का फैक्टर बनाएंगे तो कितनी टाइम्स हो जाएगा, 3 8 जाएगी 8, 3 से दोनों डिवाइड होंगे, 3 6 जा 18 और 8 जा 24। तो 3 इसमें कॉमन बनेगा। x देखिए तो 3 मल्टीप्लाई 8 कर 3 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं x इंटू एक्स को 2 बार फैक्टर होगा और इसको 3 मल्टीप्लाई 8 x फैक्टर बना लिया इसका। ये फैक्टर है बेटा। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें आपका देखिए 3 और x दोनों में आपके एचसीएफ कॉमन फैक्टर बनना है, तो इसी को कॉमन लेके बाहर करेंगे। 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x 6 बचेगा, x का 1 पावर y, फिर यहाँ पे बचेगा क्या आपका 8 बचेगा और y ये कॉमन फैक्टर का मेथड है। अगर इसमें 2 हो तो ग्रुप बना के काम करेंगे। जैसे 10 नंबर है, एक्स क्यूब एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस। अब इसमें हमें चेक करना कि कौन कौन से नंबर कॉमन फैक्टर हैं, उस नंबर को ग्रुप में हम ग्रुप में पहले कर लेंगे, फिर ग्रुप में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे। लेकिन देखना चेक कर लीजिए क्या ग्रुप में है। अब इन दोनों ग्रुप में तो आपका x² ऑलरेडी है, इन दोनों में 5 से डिविजिबल है, 5 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 5 1 जा 5 5 2 जा। इन दोनों को ग्रुप में कर लो, x³ प्लस 2x², इसको ग्रुप में 5x प्लस 10। अब इन दोनों में x² कॉमन है तो इसका 2 पावर कॉमन ले लेंगे, तो 3 में से 2 पावर निकलेगा तो 1 पावर बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता प्लस 2। यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 1x, 5 2 जा x प्लस 2 दोनों ग्रुप में कॉमन, इसको भी कॉमन बाहर ले लें और x² प्लस 5 ये आपका था कॉमन फैक्टर। फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन मेथड था कॉमन फैक्टर। अब सेकंड में है कॉमन फैक्टर एंड ग्रुप मेथड। सेकंड मेथड इसका कॉमन फैक्टर भी हुआ, ग्रुप बना करके फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ये मेथड है जिसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ग्रुप में बना के कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन इसमें बताया इससे पीछे, अब इसी पर एक एग्जांपल बताएंगे। और
ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a² माइनस 3। अब ग्रुप बनाएंगे, देखिए इन दोनों में ए कॉमन है, इसमें 3 कॉमन, तो इसका ग्रुप बना लीजिए। ए क्यूब प्लस ए का ग्रुप बनाएंगे, सेकंड ग्रुप इसका बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3a² प्लस इन दोनों में ए का 1 घात पावर कॉमन, सबसे निम्नतम पद आपका होता है एचसीएफ में, वही कॉमन फैक्टर होता है ए कॉमन। ए का 3 में से 1 पावर कम होगा 2 पावर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 ले सकते हैं, 1 फैक्टर सबका है। यहाँ पे -3 दिया आपने तो 3 बन जाओ, a² बचेगा और 3 बन जाए 3 बन जाए a² प्लस 1 और a माइनस, ये आपका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। सजेशन टॉपिक है, उसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। अच्छे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से लिखेंगे। एक्सरसाइज है आर.एस. अग्रवाल का 3, एक्सरसाइज 3 भी आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आते हैं और पेपर में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आर.एस. का, 3a² b माइनस a क्यूब माइनस 243 AB का क्यूब, पहला क्वेश्चन। अब इन दोनों में देखेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ही होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर करेंगे। 3b कॉमन 3 से कट जाएगा, डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, इन दोनों में a कॉमन है, b भी कॉमन है, तो ab 3 ab कॉमन है, चलिए तो 3 यहाँ बचेगा नहीं, 3 1 बचेगा, a का 1 पावर निकला, 2 पावर बचेगा, b नहीं बचेगा, b खत्म हो गया कॉमन लेने से, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, यहाँ पे a निकल गया, b का 2 पावर बचेगा। अब देखिए इसमें पावर का फॉर्मूला होगा a² b² में इसको कन्वर्ट कर लें, तो इसका तो पावर बना होगा, इसका पावर बना ले, तो 9 9 जा 81, 9 का पावर बनेगा आसानी से, a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, 3ab। अब a प्लस b, पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस b दोनों को बार प्लस कर ले, एक बार माइनस कर, बहुत आसान। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है इसमें, 4a² 9b² माइनस 2a माइनस 3। अब इसी में स्क्वायर लगेगा, इसमें तो आपका कॉमन हो जाएगा माइनस, तो 2a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2a प्लस a² प्लस b², a प्लस b 2a प्लस 3b 2a माइनस 2a प्लस 3, अब दोनों में 2a प्लस 3 भी कॉमन, 2a माइनस 3 भी बचेगा और माइनस, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, ग्रुप में था, बचेगा ग्रुप से बाद, उसके बाद क्या बचेगा 2a माइनस 3 भी माइनस 1, ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 23, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस a² प्लस 2ab माइनस, अब देखिए इसका ग्रुप में ले लें, a² प्लस b² प्लस 2xy का फॉर्मूला है, तो ग्रुप में ले x² प्लस 2xy और प्लस माइनस, यहाँ पे ग्रुप में ले लें a² माइनस 2ab और प्लस
माइनस देने पर दोनों साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस था प्लस हो गया। हाँ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ a माइनस बी का इसको प्लस कर दें, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी। हम ब्रैकेट ओपन करें, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस। आज तक यही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियोज में जरूर देखिए, लाइक करिए वीडियो मेरे को और सब्सक्राइब भी करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।